नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। उनका सिंपल सा ये कहना है कि जो भी ऑटो इंपोर्ट्स हैं किसी भी देश से अगर वो अमेरिका में आ रहे हैं तो उन्हें 25% की टैरिफ देनी पड़ेगी, और अगर आप उन प्रोडक्ट्स को अमेरिका में ही बना रहे हो तो आपको कोई भी टैरिफ नहीं देनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ्स की बात करे जा रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे के टैरिफ्स लगाए हैं और अभी वो कह रहे हैं कि 2 अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जितनी टैरिफ बाकी देश अमेरिका पर लगाते हैं उतनी ही टैरिफ अमेरिका इन देशों पर लगाएगा। लेकिन अब उन्होंने उसमें कुछ लीनियंसी की बात करी है कि वो टैरिफ सिर्फ उन्हीं टैरिफ्स पे लगाएंगे जो टैरिफ ट्रेड बैरियर्स हैं, और कुछ नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं जैसे वैट इत्यादि उनको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। कैसे मतलब, सपोज कीजिए एक देश है वो अमेरिका से आने वाले इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाता है और नॉन टैरिफ बैरियर्स पे लगाता है जैसे वैट है। तो जब अमेरिका डिसाइड करेगा कि उस देश पर कितने टैरिफ लगाने हैं तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला देश उस पर वैट कितना लगाता है, वो सिर्फ देखेगा कि सामने वाला देश टैरिफ कितना लगाता है और उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि अमेरिका उस देश से आने वाले उत्पादों पर कितना इंपोर्ट करेंगे। तो ये तो हो गया डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मामला जो वो टैरिफ को लेकर कह रहे हैं, ओवरऑल टैरिफ का बयान। लेकिन उन्होंने ऑटो शेयर्स पर सीधे टैरिफ कह दिया है कि किसी भी देश से कोई भी ऑटो शेयर्स आएंगे, ऑटो के प्रोडक्ट्स आएंगे, उन पर सीधे 25% की टैरिफ रखते हुए नजर आएगी। और उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट है जो इंडिया में शेयर्स हैं वो गिरते हुए नजर आए हैं। कैसे, अभी आपको बताते हैं। अगर आज बात करें तो आज ऑटो शेयर में अच्छे खासा दबाव देखने को मिला है। संवर्धन मदरसन की बात करें तो वो शेयर 7% तक टूटते हुए नजर आया था। सोना BLW की बात करें तो उसमें 6.6% की गिरावट देखने को मिली थी। टाटा मोटर्स का शेयर जो वो 5% गिरते हुए नजर आया था, और भारत फोर्ज के शेयर में भी 4.5% की गिरावट देखने को नजर आई थी। तो ये तो वो शेयर्स हैं जिन पे इम्पैक्ट देखा था, लेकिन क्वेश्चन ये कि इम्पैक्ट आया क्यों है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाटा मोटर्स को देखें तो टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है JLR यानी जगुआर लैंड रोवर। उसका अमेरिका में अच्छा खासा एक्सपोजर है। उसका अमेरिका में 33% का एक्सपोजर है, यानी जितनी वो सामान बेचते हैं 33% उनकी वॉल्यूम बिकती हैं जगुआर लैंड रोवर की, वो अमेरिका में बिकती हैं। और जगुआर लैंड रोवर पूरे जो टाटा मोटर्स के रेवेन्यू है उसमें 70% अकाउंट करते हैं। तो सीधा इसका सिंपल सा नेट ये बना कि जो अमेरिका है उसको इस टैरिफ की वजह से टाटा मोटर्स पर अराउंड 20% के आसपास का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिर इस पर अगली कंपनी है संवर्धन मदरसन। संवर्धन मदरसन की बात करें तो उन पर भी इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। उसकी पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि वो जर्मनी और मैक्सिको में जो OEM है यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इन दोनों कंट्रीज़ में उनको वो अपना सामान बेचते हैं, और फिर क्योंकि वो उनको अपना सामान बेचते हैं तो वही सामान फिर आगे बेचा जाता है। इसके बाद अगली कंपनी है सोना BLW। सोना BLW की बात करें तो उसका भी अमेरिका में अच्छा खासा एक्सपोजर है। सोना BLW की जो सेल्स है उसमें 43% रेवेन्यू आता है अमेरिका से। तो यानी इतना बड़ा अमाउंट जो है उनकी सेल्स का अमेरिका से आता है। इसी वजह से अमेरिका में अगर टैरिफ लगे हैं तो वो सीधे सीधे इनके इतने 43% का जो रेवेन्यू है उस पर इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं भारत फोर्ज की। भारत फोर्ज का पूरे नॉर्थ अमेरिका में 40% का एक्सपोजर है। क्योंकि भारत फोर्ज का 40% एक्सपोजर नॉर्थ अमेरिका में है तो उसका भी सीधे सीधे जो इतने बड़े मात्रा पे असर देखने को मिल सकता है इंपोर्ट्स के ऊपर और जिनके रेवेन्यूज़ के ऊपर। तो ये वजह है कि जिसके बाद हमने देखा है कि आज वो सारे शेयर्स गिरते हुए नजर आने हैं। अब इनमें आगे क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की किस तरह से टैरिफ रही है। इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है अनसर्टेनिटी। कभी टैरिफ को लगाते हैं, उसे चेंज करते हैं, उन्हें बढ़ा देते हैं, उन्हें कम कर देते हैं। तो इन सब वजहों से डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन अभी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 25% टैरिफ हर जगह लग गई है, तो उसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा मैं आपको बता दिया रेवेन्यूज़ पे। लेकिन एक और पॉइंट ये है कि जो US के ट्रेड एनवॉयज़ हैं वो इंडिया में मिलने आए हुए हैं, तो उसके बाद कुछ स्ट्रीट तक डील मिलेगी, क्या इंडिया को कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि ऑटो शेयर्स पर इतने टैरिफ लगी है और उसका नतीजा ये हुआ है कि इन सारे शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।